Hello friends, I'm Dr. Priyanka Arora. Today is 3rd July, which is designated as International Plastic Bag Free Day. ये दिन क्यों मनाते हैं, क्यों डेजिग्नेट किया गया इसे एक स्पेसिफिक डे? बेसिकली इट्स अ रिमाइंडर टू द मैनकाइंड कि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है, हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसे कम्प्लीटली ऑब्सोल्यूट करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्लास्टिक का यूज़ ऑलरेडी हो रहा है। हमारे वेफर्स इसमें आते हैं, हमारे मैगी के पैकेट्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है कि कम्प्लीटली शट डाउन करना है इसका यूज़ तो पॉसिबल है ही नहीं आज की तारीख में। बट हाँ, डेफिनेटली हम इस यूज़ को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। प्लास्टिक ना केवल हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एयर के लिए भी बहुत हार्मफुल है। अगर आप इसे जलाते हैं तो ये बहुत सिवियर एयर पोल्यूशन फैलाता है। जो केमिकल्स उड़ते हैं, जो गैसेस उड़ती हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। पूरा एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन से भर जाता है अगर हम इसे बर्न करते हैं तो। अगर इसे हम अंदर सॉइल में गाड़ देते हैं तो भी ये सालों तक, हजारों सालों तक डिकम्पोज ही नहीं होता है। ये ना केवल अंदर सॉइल में फंसने से जो डीप रूट्स होती हैं ट्रीज और प्लांट्स की, उनके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी हिंड्रेंस पैदा करता है। इसलिए सॉइल में उसको गाड़ देना भी इट्स नॉट गुड फॉर दी सॉइल एंड दी प्लांट्स। प्लस जो प्रोडक्ट्स लीच आउट होते हैं बहुत दिनों तक प्लास्टिक के सॉइल के अंदर रहने से या ग्राउंड के अंदर सबमर्ज रहने से, वो जो प्रोडक्ट्स लीच आउट होते हैं वो भी हमारे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। और उसी पोल्यूटेड वाटर को हम कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली बहुत डिसीजेस होंगी। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा ये करता ही है। हम नदियों में जो हमारी बिस्लरी की बॉटल्स फेंक देते हैं, जब हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, आपने सबने देखा होगा कि वेफर्स के पैकेट्स, मैगी के पैकेट्स, बिस्लरी की बॉटल्स, हमारे च्युइंगम्स के, टॉफ़ीज़ के रैपर्स सब पानी में गिरे होते हैं। ये रिवर वाटर जब बहता हुआ सी में जाता है तो मराइन वाटर को भी इक्वली पोल्यूट करता है। मराइन लाइफ में एक छोटे से प्लैंकटन से लेकर एक बड़ी वेल तक सभी इसके कारण प्रभावित होते हैं। प्लैंकटन्स, वेल्स, फिशेस अगर इसे कंज्यूम करते हैं या इस प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स लीच आउट होके उनकी बॉडी में जाते हैं तो वो भी उतनी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जितने कि हम। कई बार एक बड़ी फिश या वेल इसे अगर इंग्रेस कर लेती है या इनफैक्ट इसके प्रोडक्ट्स लीच आउट जो होते हैं वाटर में उसे इनहेल भी करती है तो उनके भी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एनिमल्स को अगर वो प्लास्टिक खा जाएं। आपने देखा होगा कई बार डॉग्स या काउस बाहर जो हम खाना डालते हैं, अगर वो हमने पॉलिथीन में ही डाल दिया है या प्लास्टिक रैपर में ही कोई ब्रेड ऐसे ही फेंक दी है, अगर वो प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं तो दे इट मे लीड टू देयर डेथ ऑल्सो। तो हमें कितना ज़्यादा सोचना चाहिए, ना केवल हमारे बारे में, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ दिस प्लास्टिक। आप भी जैसे बिस्लरी वाटर कंज्यूम करते हैं बाहर जाते हैं तो अब टूरिस्ट स्पॉट्स पे तो कई बार मजबूरी हो जाती है, यही अवेलेबल रहता है। मजबूरी की बात अगर छोड़ दें तो नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्लास्टिक बॉटल में रखा पानी पिए ही नहीं। क्योंकि जब ये प्लास्टिक बॉटल में पानी बहुत दिनों तक अगर रखा हुआ है, मान लीजिए 2-3 दिन तक, तो कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लीच आउट होते रहते हैं पानी में और वही पानी आप कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। ये ना केवल आपकी इम्यूनिटी कम करता है और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपके जेनेटिक लेवल्स पे भी काफ़ी चेंजेस होते हैं इससे, इन्फ्लेमेशन होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बॉडी में। और मोर इम्पॉर्टेंटली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है आज, कोलॉन कैंसर कितना कॉमन है आज, इनफर्टिलिटीज कितनी कॉमन है आज। तो क्यों? वो इसीलिए कि हर चीज़ जो हम आजकल खा रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड है। अगर प्लास्टिक, आप प्लास्टिक में रखा खाना ऑफन खाते हैं या आप होटल से पार्सल लाते हैं तो उसे लाते से आप ला रहे हैं वो प्लास्टिक में ही सर्व करते हैं, उसे लाते से आप एक स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में, बोरोसिल के पॉट में ट्रांसफ़र करिए ताकि कम से कम उसका कांटेक्ट टाइम रहे गर्म खाने का प्लास्टिक के साथ। क्योंकि कोई भी प्लास्टिक अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो बिस्फेनॉल ए, बीपीए एक केमिकल रिलीज होता है प्लास्टिक से, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो ध्यान रखिए कि कोई बिस्लरी की बॉटल में पानी 2-3 दिन से पड़ा है, नहीं पीना है। बॉटल अगर धूप में रखी है, आप कार पार्क करके ऑफिस गए हैं, बॉटल धूप में ही रह गई कार में ही, प्लास्टिक की बॉटल है तो वो पानी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए।
बनती कोशिश आप कॉपर की बॉटल्स यूज़ करिए, आप स्टील की बॉटल्स यूज़ करिए, आप इवन कांच की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप प्लास्टिक को यूज़ को उतना करिए। सब्जी वाले के पास जा रहे हैं सब्जी खरीदने, ग्रॉसरी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आदत डालिए कि आपके पास या एक क्लॉथ का बैग हो या कोई पेपर बैग हो अपने कार की डिक्की में। मैं हमेशा करती हूँ ये, इसलिए आई एक्चुअली ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। अपने पास एक्स्ट्रा पॉलिथीन बैग्स रखिए, रोज रोज पॉलिथीन मत लेके आइए आप सब्जी वाले से घर पे। इससे ना केवल आपका कचरा बढ़ता है, बल्कि वो जो आप डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं प्लास्टिक अगर, तो वही कचरे में जाके फिर एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होता है और फिर वो वही वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और न जाने कितने एनिमल्स, फिशेस या प्लांट्स आपके कारण डैमेज होते हैं। तो जब नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, तो आज जब हम समझ गए हैं कि ये प्लास्टिक इज़ नॉट गुड, तो हमें रिटर्न बैक करने का टाइम आया है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मिनिमाइज यूज़ करें ताकि इसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आप आदत डालिए कि रोज़ आपको एक जूट का बैग या कॉटन बैग या पेपर बैग गाड़ी में हमेशा रखना है, उसी में सब्जी लानी है। रोज़ रोज़ ग्रॉसरीज के लिए खूब सारी पॉलिथीन्स मत इकट्ठा करिए। थिंक अबाउट योर नेचर, थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि आज हम सोचेंगे हमारे बारे में, तो हमारी आने वाली कई जनरेशन्स भी हेल्दी रहेंगी। और कोविड टाइम्स में तो हम बार बार कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो एक ये भी करके देख लीजिए, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। उसमें पैकेज वाली थिंग जो प्लास्टिक पैकेज के साथ ही उन्हें मत कंज्यूम करिए, प्लास्टिक बॉटल वाला पानी मत पीजिए और अपने प्लांट्स और एनिमल्स को भी हेल्दी रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।